जिसको हमने चुन करके भेजा वो आदमी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए, हमारी बात आगे रखना चाहिए। वो व्यक्ति दूसरों की पैरवी कर रहा है, हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है और शर्म आ रही है इससे कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा है जो आज हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे नहीं है। और इस कार्रवाई को नहीं होने के कारण हम सबको शंका हो रही है कि क्या गौ माता का भी सौदा कर रहे हो क्या इस तरह की आपने आश्वासन दे दिया फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। अगर अब ऐसा हमसे होगा नहीं, ये जो आंदोलन है ये अभी भीड़ कम लग रही है आपको, लेकिन यहाँ पर भीड़ जितनी आएगी आप संभाल नहीं पाओगे। आप जो है आप सोचिए इतने से क्षेत्र में इतनी बड़ी गाय कैसे जाएगी, मतलब बड़ी विचित्र बात है। ये लोग झूठ में झूठ बोल रहे हैं कि एक बड़ी गाय एक क्षेत्र में चली गई, 7 दिन से गाय पड़ रही, सड़ गई पूरी, कट गई जगह जगह से, और आप बोल रहे हैं कि गाय अंदर चली किसमें जो ये झूठ नहीं चलेगा। सत्य पे आइए, जो सत्य हुआ है उन लोगों ने जानबूझकर गौ माता के साथ ये कार्य किया, कुत्ते किया है, और जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा ये धरना बंद नहीं होगा। सनातन सरकार लेकिन अगर सनातन का कार्य नहीं करेगी तो सनातन की सरकार के विरुद्ध भी सनातनी खड़े हो जाएंगे। अभी तक भी हुआ है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चल रहा है और अगर वो धर्म रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी धर्म के मानने वाले खड़े हो जाते हैं। जयपुर के सोडाला में एक सप्ताह पहले अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स की बहुमंजिला इमारत में रहस्यमय तरीके से गाय की मौत के बाद मचे बवाल में जो अल्टीमेटम दिया गया था एक सप्ताह का, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, जिसके बाद भीड़ एक बार फिर से आक्रोशित हो उठी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ ने बहुमंजिला इमारत के बाहर यहाँ पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर महिलाओं के साथ युवा पुरुष वर्ग है वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुका है। इनकी एक ही मांग है, जो अल्टीमेटम प्रशासन की ओर से दिया गया था वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और उसके तहत बिल्डिंग को धराशायी किया जाए। इसको लेकर हम बातचीत करते हैं, क्या इनकी मांग है। अब जब बात बन गई थी, क्या बात है? अब हमारी बात है गौ माता का वो चबूतरा बनना चाहिए, गौ माता का चबूतरा बनना चाहिए। हाँ, और हमारी गौ मांग हमारी पूरी, उनकी बिल्डिंग टूटनी चाहिए। अब वो फेंके गए थे, अवैध में है ये बिल्डिंग, अवैध में है, ये टूटनी चाहिए। गाय को मारा है, हमारी गाय माता है, कैसे पड़ जाती हो? चबूतरा बनना चाहिए गाय माता का। लेकिन वो तो कह रहे कि गाय तो टांग के में आके गिर गई थी। कोई नहीं गिरी है, गिराई गई है गाय को। 6 महीने से गाय पड़ी हुई है क्या? वो आधे चला के रख दिया है उन्होंने, गाय को चला के रख दिया। कह रहे हो इतने से टैंक के अंदर, इतने से मुंह के अंदर गाय कैसे गिरेगी? कैसे गिरेगी गाय? उसके 4 पैर है, कैसे गिरेगी गाय? गाय को गिराया गया है और हमें को छूटना चाहिए, बिल्डिंग टूटनी चाहिए। गाय कैसे गिर गई टैंक में? क्षेत्रीय विधायक एक बार भी आकर के ये नहीं पूछे कि क्या समस्या है क्या नहीं है। जिसको हमने चुन करके भेजा वो आदमी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए, हमारी बात आगे रखना चाहिए। वो व्यक्ति दूसरों की पैरवी कर रहा है, हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है और शर्म आ रही है इससे कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा है जो आज हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे नहीं है। आप देखिए, हम सुबह 9 बजे से हैं और इस तादाद में, इस गर्मी में, लेकिन कोई हमारे यहाँ पूछने वाला नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? गौ हत्या होने के बावजूद भी आज क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ और अब श्री राम जय जय राम के एक तरह से कहेंगे उद्घोषणा के साथ यहाँ पर जो संत महंत है वो यहाँ पर करवाते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखे, सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, क्या इसके जरिए सॉल्यूशन होगा? अब कुछ सॉल्यूशन होगा? एक सप्ताह बीत चुका है। जय राम जय जय राम, एक सप्ताह बीत चुका है, सॉल्यूशन होगा कुछ? मिनट आप आए मीटिंग से, क्या रहा बातचीत क्या रही? जो नगर निगम के एसीपी है वो यही आ रहे हैं। मेरी बात सुनो बहन जी, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? आज के देखिए 7 दिन का समय दिया गया था, आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस कार्रवाई को नहीं होने के कारण हम सबको शंका हो रही है कि क्या गौ माता का भी सौदा कर रहे हो क्या इस तरह की आपने आश्वासन दे दिया फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। अगर अब ऐसा हमसे होगा नहीं, ये जो आंदोलन है ये अभी भीड़ कम लग रही है आपको, लेकिन यहाँ पर भीड़ जितनी आएगी आप संभाल नहीं पाओगे। आप जो है जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक निर्माण जगह बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होगी, गाय गौ माता का चबूतरा नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप जो है चबूतरा वहां पर बनाने की मांग कर रहे हो, जो उस जगह पे ही जो है। गाय की मौत कैसे हुई है पता चला अभी तक? देखिए, ये बोल रहे हैं कि काम चल रहा था और गाय जाके खोद में गिर गई। आप सोचिए इतने से क्षेत्र में
इतनी बड़ी गाय कैसे जाएगी? मतलब बड़ी बड़ी विचित्र बात है। ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि एक बड़ी गाय एक 6 दिन से ले गई, 7 दिन से गाय पड़ रही, सड़ गई पूरी, कट गई जगह जगह से, और आप बोल रहे हैं कि गाय अंदर चली किसमें जो है। ये झूठ नहीं चलेगा। सत्य पे आइए, जो सत्य हुआ है उन लोगों ने जानबूझकर गौ माता के साथ ये कार्य किया, कुकृत्य किया है, और जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा ये धरना बंद नहीं होगा। आपको क्या संशय है इस पर? संशय यह है कि जब आपने कह दिया कि 7 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, आज 10 दिन हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? संशय है कि क्या आप लोग कार्रवाई करना चाहते हैं या कुछ और मिली भगत है? सनातन की सरकार कहते हो ना, सनातन की सरकार, लेकिन अगर सनातन के कार्य नहीं करेगी तो सनातन की सरकार के विरुद्ध भी सनातनी खड़े हो जाएंगे। अभी तक भी हुआ है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चल रहा है और अगर वो धर्म रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी धर्म के मानने वाले खड़े हो जाते हैं। सोडाला जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बात बनी सोडाला जी? देखिए, दिन बीत चुके हैं। वो अभी शासन प्रशासन दोनों से बात हुई हमारी, तो वो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके कहे बिना भी वो अनऑफिशियल बात करते हैं अपन, तो उन्होंने मदद की हमारी। आज कह रहे हैं वो आ गए पुष्पेंद्र जी। लेकिन क्या ये मुद्दा है? क्या गाय का ये गाय का मुद्दा, गाय जो पानी के टैंक में गिर के मरी है, लापरवाही की वजह से मरी है, उसको ओपन किया जाए। और हमारे यहाँ कोई वादा कर लिया था क्षेत्रीय नेता ने कि यहाँ चबूतरा बनाया जाएगा, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, बिल्डिंग डैमेज की जाएगी। ये मुद्दे मुख्य रूप से है जो आमजन के सामने काफी लोग इकट्ठे हुए थे, उनके सामने जो वादा किया गया था वो वादा फुलफिल नहीं हुआ, उसके बदले में लोग आक्रोशित है। आपकी सरकार, सनातन की सरकार, गाय खतरे में, मुद्दा ये। सनातन और गाय हमारी माता है, हमारे धर्म में वर्षों से हमारे पूर्वज इसको मानते हैं, हम भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। ये जो हुआ है, जो गलत हुआ है, ये तो सच्चाई की बात है, लापरवाही की वजह से हुआ। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओपन की जाए, और जिस व्यक्ति ने ये बिल्डिंग बनाई है, अनऑफिशियल बिल्डिंग है, तो तोड़ना चाहिए। यही लोगों की मांग है, जिनाइन मांग है। उससे ज्यादा बढ़कर कोई बोल जाए तो उस चीज को सुधारने का काम भी आमजन का काम है, जनता के लोग हैं, हम इन्हीं वोटों से जीते हैं। तो कोई गलती हो तो उससे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, इस चीज को और कहीं विस्तारित कर दो। और प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है पूर्ण रूप से। देखिए, ये धरना चल रहा है, हाँ, उसको लेके भी परेशान है, हमने इनसे बात की अभी। देखिए, लोगों में गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस समझाइश करने का प्रयास कर रही है, शांत कर दिया जाए माहौल, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है। एक गाय की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है, शव मिलता है एक बहुमंजिला इमारत में, और वो इमारत बेसिकली एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की, जो बिल्डर है, आमतौर पर उसकी कई 4-5 यहाँ पर बिल्डिंगें पहले से मौजूद है। सेटबैक की बता रहे थे कि सेटबैक था, वो कहीं ना कहीं उस पर उसको अतिक्रमण के दायरे में कहा जा सकता था। उसके बाद निगम ने उसी दौरान रात में कार्रवाई करते हुए उसकी सीढ़ियों को, सेटबैक को तोड़ा था, और जो बेसमेंट था उसको भी एक तरह से कहें कि मिट्टी से ढक दिया गया था। लेकिन जब लोगों ने वहां पर धरना दिया तो लोगों की एक ही मांग थी, उनकी एक ही चीज पर अड़े हुए थे कि इस मंडली को तोड़ा जाए। और उसके बाद वहां पर जो जनप्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने वादा कर दिया, और वादे के मुताबिक आज ये लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वादा किया था प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि, वो दम वादा निभाए, और इस बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर गाय की जो मूर्ति है वो लगाई जाए। और उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी थोड़ी बहुत आमने सामने हो रहे हैं, बार बार इनमें टकराव की तो स्थिति हो रही है। लेकिन अब प्रशासन के तौर पर वार्ता हुई है, और वार्ता में कुछ बातों पर सहमति बनी है, कार्रवाई पर सहमति बनी है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर आक्रोशित लोग हैं वो किस मांग पर एक तरह से कहें कि इच्छा है वो अपनी जाहिर करते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।